स्वागत है आप लोग का बैहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग सेमेस्टर 1 हिंदी जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसका एक और वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इससे पहले एक क्वेश्चन वीवीआई करवाया हूँ मैंने, भय है, चैप्टर नाम भय है, उस चैप्टर का नाम भय है एंड उसका मैंने करा दिया है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो चैनल पे भी जाके देख लो भाई लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करवाया है। ये मत समझिए खाली पढ़ा दिया या रटा रहा, नहीं, आपको याद करवाया। जिस तरीके से पढ़ाया हूँ ना, उस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लोगे ना, एग्जाम से एक दिन पहले देख के चल जाओगे ना, दिमाग में बैठेगा, फिर अपने मन से वो लिख के आ जाओगे बना के। अब तो थ्योरी लिखना है, अब तो वो जमाना गया कि आप MCQ बना के आते थे, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन यही है भाई, गेहूँ और गुलाब एक निबंध है जिसके रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बोला है कि पूरा का पूरा आपको ज्ञान लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, लिख देंगे, बट सर कैसे लिखेंगे, याद नहीं होता। अरे हम याद करेंगे ना, काय को चिंता करना। चलिए पहले अपन ये सब कुछ बातें देखते हैं। गेहूँ बनाम गुलाब श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एवं लिखित निबंध है, ठीक है। इतना तो ये सब पता है कि भाई ये अपना नाम है गेहूँ और गुलाब, और उसके रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने गेहूँ को भौतिक तथा भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना। चाहिए इस कविता में गेहूँ किस चीज़ का प्रतीक है भैया? अब मज़ा आएगा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई। अब मैं आपको बताऊंगा अब याद कराऊंगा। गेहूँ जो है, अपना फोकस गेहूँ और गुलाब पे है। तो गेहूँ क्या बोलता है कि भैया ये भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक का प्रतीक है, और सर गुलाब को मानसिक अर्थात सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना गया, ठीक है। गेहूँ बोले तो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और गुलाब बोले तो मानसिक। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का संतुलन ही मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। समझ में आया? इन दोनों का संतुलन जो है मानव जीवन को पूर्ण, मतलब आपके जीवन में गेहूँ और गुलाब आ गया तो आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा भैया, ये कहना चाहते हैं। ये समझ में आया कि भाई भौतिक, अब गेहूँ, अब बोलोगे सर गेहूँ और गुलाब कैसे? मतलब अरे गेहूँ का मतलब भौतिक, आर्थिक एंड राजनीतिक प्रकृति, और गुलाब का मतलब मानसिक। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसी वक्त मैं बोलता हूँ आप लोग को लाइक ठोको, लाइक का बटन एकदम ठोको, और कमेंट में बताओ सर कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। हिंदी का भाई यूट्यूब पर पहली बार सेमेस्टर 1 23 से 27 जो न्यू सेशन है, अब तो आगे भी यही बुक तो बदलेगा नहीं भाई, यही बुक रहेगा और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं करा रहा हूँ, एकदम गारंटी है भाई, दिख जाएंगे एग्जाम में, और जब एग्जाम में दिख जाएंगे तो आप लोग के मज़े ही मज़े, ठीक है। समझ में आ गया? राम वृक्ष बेनीपुरी क्या बोलती? पब्लिक निबंध है, ठीक है। गेहूँ और गुलाब है, और उसके बारे में आप लिख दोगे कि भाई गेहूँ क्या है और गुलाब किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये सब बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़िएगा, आपको ये PDF जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बट अपन का मेन फोकस क्या होगा, इन्होंने जो व्याख्या किया है ना, इनकी व्याख्या को देखेंगे। वही तो अपने को समरी टाइप का तो आएगा ना भाई, समरी लिख के आना अपने को। अपन ने 4 लाइन देखा, वो अपने को ऊपर चिपकाना, आपको क्या लिखना है वो बता दो, ठीक है। गेहूँ हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं, अच्छा जी। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानव तृप्त होता है। ये चीज़ इन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिख दिया। अब इसके अपने को क्या करना, एक्सप्लेन करना। तो एग्जाम में तुम आप ये तो लिख के आओगे नहीं कि भाई गेहूँ हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं, एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से जो मानस है वो तृप्त हो जाता है। भाई अब इसको अपन को एक्सप्लेन करना है, तो अब अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है। आपको मैंने ऊपर में जो 4 लाइन रटवाया वो लिखना है कि वो किसका प्रतीक है, गेहूँ और गुलाब, वो रट लिए, कोई दिक्कत नहीं। मानसिक है, गुलाब मानसिक का प्रतीक है, गेहूँ भाई आर्थिक, राजनीति, समझ गए ना। अब आपको यहाँ से पहला पॉइंट चिपका के आना है, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो क्या बोलता है, क्या बोलती पब्लिक। पहले ये लिखोगे भाई, प्रस्तुत पंक्ति राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूँ और गुलाब से उद्धित है या ली गई है, ठीक है। इन पंक्ति में गेहूँ और गुलाब की जो भी भाई गेहूँ एक अनाज है, अच्छा सर हमें तो पता ही नहीं था भाई। भोजन पदार्थ है जिससे पेट भरता है। ओ माय गॉड, किस तरीके से बातें बनाई गई है आप देख सकते हो भाई। गेहूँ से पेट भरता है, हमें तो पता ही नहीं था। और भूख मिट्टी है। गेहूँ क्षुधा मतलब पेट की अग्नि को शांत करता है, तृप्त करने का एक काम करता है। दूसरी गुलाब एक फूल है। ओ माय गॉड, मतलब सर हम याद कैसे करेंगे ये सब चीज़, इतना हार्ड लिखा हुआ है। वह सौंदर्य का एक सुंदर प्रतीक है। अरे गुलाब भाई, उसमें रूप रस की सुगंध होती है, मतलब गुलाब में रूप होता है, रस होता है, सुगंध होता है। उसके रूप रंग को देखकर दृष्टि को सुख मिलता है। दृष्टि मतलब समझ, आपकी नज़र, आपकी आँखों को सुख मिलता है, और उसकी सुगंधता को सुनकर मन तृप्त हो जाता है। बताइए इसको याद करने में आपको क्या बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लिखोगे नंबर मिलेगा भाई, लिखोगे नंबर मिलेगा, और लिख के आना है। अब इसके लिए आप चोरी करोगे क्या भाई? दिमाग पे फोकस करो, समझ गए ना। चोरी करने में फोकस मत करना, ईमानदारी से पढ़ो, लिख के आओ, नंबर लाओ, मेहनत से नंबर आएगा।
सर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अरे फ़ायदा नहीं होगा कैसे? याद करने की कैपेसिटी बनेगी, थिंकिंग कैपेसिटी बनेगी, यही अपने को चाहिए। अपने को इससे आगे जीवन में ये काम नहीं देगा, ये इससे नंबर आएंगे, लेकिन इसको समझोगे तो आपका दिमाग का ढक्कन खुलेगा, आपके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। समझ गए ना? पढ़ने का अंदर में आग बनेगा। बस यही कहना चाहता हूँ, बस थोड़ा ज्ञान भी दे दिया। चलो तो आपको ये याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है पहला पॉइंट में नहीं से? आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट भाई वही प्रस्तुत पंक्ति, ये सब तो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं, आपको वही यहीं से आपको शुरू करना है भाई, समझ लो जो बता रहा हूँ। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि आज चारों ओर अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करने की धूम मची है। सही बात है भाई, आज चारों ओर जो है अन्न को उत्पादन करने की धूम मची हुई। गेहूँ यहाँ अन्न का प्रतिनिधि रूप है, या गेहूँ क्या अन्न है। खाद्य समस्या में समाधान हेतु अधिक से अधिक गेहूँ उत्पाद में नियमित कृषि का, वही बात भाई, गेहूँ को उत्पाद करने के लिए कृषि का जो है विस्तार किया जा रहा है। मैदान और बाग को जोते जा रहे हैं, गेहूँ के लिए गुलाब को रौंदा जा रहा है। भाई भाई, अरे गेहूँ का एक खेत है, वहाँ गुलाब का पौधा लगा हुआ है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उस गुलाब के पौधे को रौंद रहे हैं, वहाँ काट के हटा रहे हैं, ताकि वहाँ पर अपन क्या कर सके, गेहूँ उपजा सके। ठीक है, मनुष्य का ध्यान फूलों की ओर से फिर पूर्णतः अन्न पर मतलब कि भाई मनुष्य का ध्यान फूल पे नहीं है, अन्न पे है, गेहूं पे है, तो अपना फोकस जो है वो गेहूं पे है। समझ में आया? इस चीज़ को याद करने में क्या कोई देरी लगेगा भाई? मैंने आपको याद करवा दिया। सर कैसे? अरे यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि चारों ओर जो है अपना मेन फोकस किस पे है, उत्पाद पे, गेहूँ पे है। तो अपन जो है कृषि का विस्तार कर रहे हैं, पेड़ पौधों को रौंद रहे हैं, जैसे गुलाब के फूल को रौंद रहे हैं, वहाँ पर कृषि कर रहे हैं। बाग हो चाहे वो क्या हो, चाहे वो बाग हो या मैदान हो। समझ में आया? यस सर, बस इतना ही लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई गेहूं बड़ा या गुलाब। वाह भाई, अब यहाँ पर जो कवि हैं हमारे राम बिच बेनीपुरी हैं, उनका कहना है कि गेहूं बड़ा या गुलाब। तो अपन इस पर ही फोकस कर लेते हैं कि भाई यहाँ ये वही बात है, ये सब पंक्ति कहाँ से ली गई है वो सब चिपका देना। जीवन में पूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वैचारिक उन्नति और हृदय जगत की सौंदर्य वृद्धि हो, शरीर पुष्ट हो और मानसिक तृप्त हो, तन और मानस दोनों की सबल सुंदर होने की पूर्ण सुंदरता की। भाई यहाँ ये बोला जा रहा है कि भाई हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मन? भाई अपन दोनों चाहते हैं, समझ गए ना? दोनों चाहते हैं अपन, या पुष्ट शरीर या तृप्त मन, अपन दोनों चाहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। आपको मैं बचाऊं कि वैचारिक क्या हुआ सर, भौतिक क्या हुआ? समझ गए ना? गेहूं की बात हो रही है भाई, और यहाँ पर जो मानसिक जो तृप्त हो रहा है ना, ये अपन गुलाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं और गुलाब ये सब ठीक है। वे कहते हैं कि, कौन कहते हैं भाई? वही राम बिच बेनीपुरी जी। गेहूं हमारे शरीर की भूख शांत करता है और गुलाब मन को तृप्त करता है। यह दोनों बातें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे पूर्वज इस रहस्य को जानते थे, उन्होंने अपने शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखा। जब तक यह संतुलन रहा तब तक वे सुखी और प्रसन्न रहे। लेखक की दृष्टिकोण है कि आज के समाज में चारों ओर अशांति है। सही बात है भाई, आज चारों ओर अशांति है। उसका यही कारण है कि हम गेहूं के पीछे भाग रहे हैं और गुलाब को भूल गए। अच्छे, मतलब कि अपने को जो है कुल मिलाकर अपन सामाजिक में जा रहे हैं, भौतिक हो रहा है हमारा समाज, लेकिन भाई अपन को मानसिक के पीछे भी जाना चाहिए, मानसिकता को नहीं भूलनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हमारा समाज आज चारों ओर अशांति फैल गई है, क्योंकि हम गेहूं के पीछे भाग रहे हैं। गेहूं का मतलब ये मत समझना कि खाने वाला गेहूं की बात हो रही है भैया, यहाँ गेहूं का नाम रख के पीछे से जो टोन कसा जा रहा है उसको आपको समझना होगा कि भाई गेहूं के पीछे राजनीति की बात हो रही है, सामाजिक की बात हो रही है। समझ में आया? और वही जो गुलाब है, ये गुलाब का फूल नाम एक फूल का रख के उसके पीछे जो बंदूक चलाया जा रहा है वो मानसिकता है। समझ में आया कि नहीं? बोलती पब्लिक क्या वही जब चिपकाना कि भाई आज अपने को ये तृप्त करने के अपने पूर्वज जानते थे, फलाना ठिकाना कर दोगे। ठीक है, इतना सब बात बनाना है बस, और कुछ नहीं। और फिर मेन ये लाइन जो है यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। आज चारों ओर शांति, इसी कारण हम गेहूँ के पीछे भाग रहे हैं और गुलाब को भूल गए। समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आ गया ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है, मैं इसे मिटा दूँ। ठीक है, गेहूँ सिर घून रहा, अच्छा खेतों में, गुलाब रो रहा है, अच्छा बगीचों में। अच्छा, गेहूँ सिर घून रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर दुर्भाग्य पर देखो, गेहूँ को कोई और पाल रहा है और गुलाब को कोई और पाल रहा है। ठीक है, तो उनका भाग्य पर दुर्भाग्य पर इस बारे में ये बोल रहा है। तो अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, किसान गेहूं को कौन पालेगा? किसान खेत में उपजाएगा, और माली, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माली या मजदूर कर सकते हैं अपन, ठीक है, बगीचा में गुलाब को, ठीक है सर। आइए तो यहाँ पर अपन फोकस करेंगे। आज समाज में कठोर श्रम से गेहूं जैसी भौतिक सुख सामग्री उत्पन्न करने के लिए मजदूर और किसान, देखो गेहूं का मतलब जो सामाजिक और जो भी अपना भौतिक सुख है उसके लिए अपन कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मजदूर और किसान, क्योंकि अपन गेहूं का बात करें तो मजदूर और किसान दुखी है ना भाई, दुखी तो है ना भाई, क्योंकि उसके पेट भर अन्न और तन ढकने का वस्त्र उपलब्ध नहीं। सही बात है भाई। आज देखिए किसान मजदूर इतना मेहनत करते हैं, पूरे संसार को ही आज पूरे विश्व को खाना कौन देता है? किसान भाई। किसान भाई हमारे, तो एक किसान के लिए लायक बनता है भाई, ठीक है। तो भाई लेकिन उनके तन पे वस्त्र नहीं है, बताइए। दूसरी ओर समाज का सांस्कृतिक और मानसिक विकास भी अधोगति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कलाकार, साहित्यकार और विचारक विलासी होता जा रहा है। इसका कारण स्पष्ट है कि मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन नहीं रह गया है। इस प्रकार इन पंक्ति मनुष्य के सर्वांगीण विकासों के लिए गेहूं यानी भौतिक प्रगति तथा गुलाब मतलब मानसिक प्रगति दोनों का होना, मतलब कि कुल मिलाकर भाई मनुष्य के जीवन में ये पॉइंट लिख के ना नंबर बरसेंगे नंबर, मनुष्य के जीवन में कुल मिलाकर इन शॉर्ट कवि ये कहना चाहते हैं, जो बेनीपुरी जी है वो ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाई भौतिक प्रगति तथा मानसिक प्रगति दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया ना? जितना नोट्स, हाँ सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? एक बच्चे का सवाल है भाई, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? सर ये नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। वैभव कॉमर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। आओ बस लास्ट पॉइंट है भाई, यह न भूलिए कि यहाँ सोने की एक नगरी भी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। अच्छा सर ये क्या कहना चाहते हो? देखो यहाँ तो अपने वही चीज़ लिख देंगे कि गेहूँ और शीर्षक कहाँ से लिया गया है। यह हमारा भ्रम है कि भौतिक वैभव की अपार उपलब्ध द्वारा हम शांति में संसार बचा सकेंगे। अच्छा यह भ्रम है कि भाई आप वैभव धन संपदा कमा लो, उसके बाद आप शांति में संसार बचा लो। रावण की लंका सोने की थी। अच्छा जी, मतलब आप सोचोगे आप खूब पैसा कमा लो, खूब धन कमा लो और आप शांति से अपना ज़िंदगी जियो, तो ऐसा भ्रम है आपका। रावण की लंका सोने की थी, धन संपदा की थी, वह कोई कमी नहीं थी, ये बात तो सही है भाई, परंतु सोने की उस लंका में राक्षसता का वास करती। सही बात है भाई, आखिर राक्षस जो है गुण उत्पन्न हो गया ना भाई, यहाँ अन्याय और अत्याचार का तांडव नृत्य होता था। सही बात है भाई, अनाचार अपनी चरम सीमा पर था। अनाचार मतलब समझ लो भाई कि एक तरह से जो है दुष्टता कर सकते हो भाई, लोगों को सताना, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। लेखक हमें सोने की लंका की अनैतिकता की याद दिलाकर इस बात के लिए सचेत करता है कि हम भौतिक वैभव की उपलब्धि से होड़ में अपने उदात्त सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट नहीं होने दे। समझ में आया? अपनी संस्कृति को मत भूलना भाई और मानसिक प्रगति की ओर बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि भौतिक प्रगति को त्याग दो, बट अपने को मानसिक को भी, प्रगति को भी साथ लेके चलने का है। समझ में आया कि नहीं भाई? अब तो अगला चैप्टर में हरिशंकर परसाई पे अपना परिचय होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं? हाँ समझ में आया कि नहीं? गेहूं और गुलाब मस्त टॉपिक था भाई, मज़ा आ गया पढ़ के। इससे पहले वाला भी इसी तरह से पढ़ाया हो, याद हो जाएगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा भाई। तो इसी बात पे लाइक कर लो, जो बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, अपन आपको आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और ये नोट्स मिल जाएंगे, अपलोड मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।